हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हमारे इंडिया में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ट्रेडिंग में बहुत पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो इस कॉन्सेप्ट को पेड भी कर सकता था, एक कोर्स बनाकर आपके लिए एक नॉमिनल सी फीस लेकर आपको जो है ये बेचा भी जा सकता था, बट ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी पब्लिक को, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, वो सभी सीखें और आने वाले नए स्टूडेंट्स भी इसको समझें और सीखें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत सारे लोगों ने कैंडल्स गैप के बारे में पढ़ाया होगा, फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में पढ़ाया होगा, सब चीज़ें पढ़ाई होंगी, बट मैं इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जिससे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और बस आपसे यही चाहूँगा कि आप अपने चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। मैं एक एक टॉपिक को आपके सामने यहाँ पर जो है इसमें क्लियर करने वाला हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेटर लगेगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर बेटर तरीका लगता है तो इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, प्रॉपर इंट्राडे में, जिसे हम लोग यूज़ करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे और नोट्स बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैंडल्स को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी आपको कैंडल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस, मैं केवल इंडेक्स के चार्ट पर एनालिसिस करूंगा। आप चाहे स्टॉक पर भी अप्लाई करिए, चाहे आप फॉरेक्स में, चाहे क्रिप्टो करेंसीज में, गोल्ड सिल्वर में, किसी में भी आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडल्स ये बन रही हैं, क्या आपको ये कैंडल्स कुछ दिखा रही हैं? अगर बिगनर फेस में आप हैं तो आपको केवल लगेगा कि कैंडल से ये नीचे की तरफ जा रहा है, रेड कैंडल्स ज़्यादा बन रही है, ये ग्रीन ग्रीन बन रही हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इन्हीं कैंडल्स में, इसी चार्ट में, जिससे देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का नज़रिया बदलने वाला है। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आप भी पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन करते रहिएगा। बिल्कुल रो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, नॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकें। आपके सामने यहाँ पर मैं ये देखिए ड्राइंग बनाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता है या नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है। मार्केट के चलने का तरीका ये होता है, राइट। अब ये मार्केट के चलने का तरीका ये है, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पर अपना हाई बना रहा है, ये अपना लो बना रहा है, ये हाईयर हाई बना रहा है, ये हाईयर लो बना रहा है, ये हाईयर हाई बना रहा है। पर मार्केट आपको दिख रहा होगा कि हमेशा रिटेस्ट करने आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ना हमेशा एक रिटेस्ट करने आता है। ये रिटेस्ट करने क्यों आता है और ये रिटेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है? क्या आप इस सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? आज के ये लेक्चर देखने के बाद आप इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर नहीं बनाया होगा। अगर इस लेक्चर पर बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं कैंडल गैप कॉन्सेप्ट पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी भी दूंगा, और कौन से गैप प्रॉपर काम करते हैं और कौन से गैप फेल होते हैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग रेडी कर रहे हैं, आपको बहुत आने वाले समय में हेल्प कर सकता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में। तो चलिए बताता हूँ कि आगे किस तरीके से हमें गैप को फाइंड करना है, किस तरीके से हमें गैप को ढूंढना होता है। तो दोस्तों सपोज करिए जैसे मार्केट यहाँ से बुलिश रन में जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके की ये कैंडल परफॉर्म कर रहा है मार्केट। जैसे कि यहाँ पर ये आपको एक ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखाई देगी, उसके बाद एक ये कैंडल बनी हुई दिखाई देगी, उसके बाद आपको और कैंडल्स बनी हुई दिखाई देंगी, ये कैंडल बनी हुई दिखाई देगी। अब ये 3 कैंडल्स हैं या 4 कैंडल्स हैं या इस तरीके से कैंडल्स हैं, या ये कैंडल मान लीजिए, ये कैंडल यहाँ पर ये बनी हुई दिखाई देगी। उसके बाद जाते हुए आपको एक ये वाली कैंडल बनी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको ये कैंडल्स बनी हुई है। मैं मान लेता हूँ कि इनकी ये इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इस तरीके से ये विक हैगी है और ये कैंडल्स बनी हुई है, राइट। ये आपको चार्ट पर प्रॉपर दिखना चाहिए। अब जब ऐसा कर कर आपको ये कैंडल्स दिखाई देंगी तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा, क्या कैंडल्स में कहीं पर यहाँ पर गैप अवेलेबल है? आज का हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कैंडल गैप कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये कैंडल है, राइट। इस कैंडल के बाद एक ये वाली कैंडल है और एक आपके सामने ये वाली ये कैंडल, ये यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल के बीच में अभी ट्रेडिंग नहीं हुई है, राइट। ये नो ट्रेडिंग है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो ये गैप बन गया, ये गैप क्रिएट हो गया। अब जब भी मार्केट वापसी इस गैप के आसपास आएगा तो यहाँ से या तो रिजेक्शन बनाकर वापसी ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से इसे ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो आपको इन गैप को फाइंड करना मैं आज सिखाने वाला हूँ कि आपको गैप किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं।
तो इन गैप्स की हम लोग जो हैगा, इन गैप को हम लोग ढूंढेंगे और यहाँ पर इस पर जो हैगा काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। खाली गैप पर काम नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, गैप के साथ आपका प्राइस एक्शन, आपकी स्ट्रेटजी, आपके ईएमएस, आपका कॉन्सेप्ट, आपका मार्केट स्ट्रक्चर, सब चीज़ें गैप मैच होकर काम होता है। केवल आज हम जो हैगा आपके सामने गैप की बात करने वाले हैं कि गैप किस तरीके से क्रिएट होते हैं। सपोज इस तरीके से ये एक कैंडल बनी, राइट। अब ये वाली इसके साथ में ये एक और कैंडल बन गई, राइट। एक इसके बाद ये एक और कैंडल बन गई। तो इन तीन कैंडल्स के अंदर आपको गैप कहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ इन तीन कैंडल्स के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक गैप अवेलेबल है, जिसे आप लोग जो है आपके एसएमसी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। तो इस गैप में जब से मार्केट वापसी ऊपर जाकर वापसी आएगा तो यहाँ पर ये रिजेक्शन लेकर वापसी भी जा सकता है या इसे ब्रेक कर नीचे भी जा सकता है। तो इस गैप का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो आज हम इस गैप के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने वाले हैं। तो आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और सीधा डायरेक्ट चार्ट पर लेकर चलता हूँ। बहुत थोड़ा सा आपको ये चाहूँगा कि थोड़ा सा इसे समझ कर सीखिएगा, और मैं आपसे यही चाहूँगा कि अगर एक बारी में ना समझ आए तो 2-3 बारी लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि गैप्स निकालना इतने आसान नहीं होता है। जब मैं इन्हें सीख रहा था आज से 4 साल पहले, तो वहाँ जाकर भी मेरे को जो है इन सब चीज़ों को जो है बहुत समझने में टाइम लग रहा था कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे समझा जाएगा। जैसे आपको मैंने ग्रीन कलर कैंडल एग्जांपल दिया, ऐसे मैंने आपको एक ये वाला एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने ये कि रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। इन तीन कैंडल्स के बीच में गैप कहाँ पर बना हुआ है? अगर इन तीन कैंडल के बीच में मैं गैप ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर आइए। यहाँ पर आकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस गैप के अंदर अभी तक ट्रेडिंग नहीं हुई है। ये जो गैप बना हुआ है इस गैप के अंदर अभी तक ट्रेडिंग नहीं हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में गैप बना हुआ है, एक गैप यहाँ से लेके यहाँ तक भी बना हुआ है। हालांकि ये जो हैगा आपका एसएमसी में जो हैगा, एसएमसी में ये सिखाया जाता है कि तीन कैंडल के बीच में जो बना हुआ गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, राइट। बट मैं आपको बता देता हूँ गैप सभी काम करते हैं। आप अगर इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये गैप्स काम करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है मार्केट आए इस वाले गैप को ले ले, हो सकता है मार्केट आए इस वाले गैप को ले ले। इसके लिए आपको साथ में अपनी स्ट्रेटेजी का भी यूज़ करना होगा, जो मैं आपको आने वाले अगले लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आकर जो है अपना कमेंट्स देंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेटेजी भी सिखाया जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि आपके सामने जो हैगा ये ग्रीन कलर की एक कैंडल बनी, ये दो बनी, ये तीसरी बनी। इस कैंडल से लेके इस कैंडल के अंदर गैप है। अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो आकर यहाँ से अपना जो हैगा रिजेक्शन दिखाएगा या इसे ब्रेक कर कर बेरिश हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? यहाँ से आगे लेकर जाता हूँ और जाने के बाद आप ये देखिए, ये कैंडल थी पूरी। आप ये देखिए यहाँ आया, मार्केट ऊपर जानी, जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया रिटेस्ट कर कर बाजार नीचे की तरफ गिर गया। तो इस तरीके से ये गैप जरूर काम करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ही पीछे आ जाइए, ये देखिए मैं अभी 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एक आपको गैप दिखाई देगा। अब आप ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ये यहाँ से गिरता गया, एक ये गैप बनाया, वापसी इसी गैप में आता है, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और फिर यहाँ से जाकर ये अपना ऊपर की तरफ चला जाता है। इस गैप से एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा। अगर इसे ब्रेक कर देता तो फिर मार्केट में व्यू ऊपर की साइड का हो जाता। और पीछे आता हूँ, रैंडम ही आपके सामने अगर चेक कर रहा हूँ। अब आप ये वाला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा, आप भी इसे सब चीज़ों को एनालिसिस करा करिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट है और इसके साथ अगर आपने स्ट्रैटेजी मिला दी, जो स्ट्रैटेजी मैं जानता हूं, तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग करने का नजरिया ही बदल जाएगा। एक आपको रेड कैंडल दिखाई दी, एक ये दी, इन कैंडल्स के बीच में गैप बना हुआ है। ये गैप जैसे ही बना हुआ है यहाँ पर आता है मार्केट और आने के बाद ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखिए, ये रिजेक्शन लिया और यहाँ से नीचे की तरफ गिर गए। रैंडम ही चेक कर रहा हूँ, मतलब आप एग्जाम्पल देखते चलिए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप एक देखिए ये चीज़, ये देखिए इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने एक कैंडल बनती है, इसके बाद ये आपके सामने रेड कलर की कैंडल बनती है। अब रेड कलर की बनती है, ग्रीन कलर की बनती है, इससे कोई मैटर नहीं होता। यहाँ पर आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप है, ये गैप बन गया, मार्केट यहाँ आता है, ये देखिए रिजेक्शन करके अगले दिन गैप अप भी हो जाता है। तो ये तो मैंने अभी तक निफ्टी में एनालिसिस किया, मैं इसको ही आपके सामने यहाँ पर आकर अभी बिटकॉइन में भी एनालिसिस करता हूँ और जाकर चेक करता हूँ। अब देखो गैप फेल भी कैसे होते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं प्रॉपर कि गैप फेल कब होगा, क्या गैप कैसे चलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मुझे सब पता रहता है कि मार्केट में कब गैप काम करेंगे, कब गैप नहीं काम करेंगे। ये गैप बना हुआ है, मार्केट यहाँ आया, जैसे इसे ब्रेक करा, अपना ट्रेंड ही बदल लिया।
तो कौन सा गैप काम करेगा या कौन सा गैप नहीं काम करेगा ये जानना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। इस लेक्चर पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रैटेजी के साथ समझाया जाएगा कि गैप पर ट्रेडिंग कैसे करें। चलिए अब थोड़ा सा बिटकॉइन एनालिसिस कर लेते हैं और बिटकॉइन पर ढूंढते हैं कि बिटकॉइन पर गैप कहाँ कहाँ बनते हैं और कैसे कैसे बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, बिटकॉइन में आता हूँ मैं। बिटकॉइन इस समय 95,757 चल रहा है और मुझे यहाँ पर जैसे देखकर लग रहा है कि बिटकॉइन 90 या 88,000 के आसपास आकर एक सपोर्ट लेना चाहिए। उसका भी रीज़न मेरी पर्सनल एनालिसिस है। अब यहाँ पर गैप की बात करता हूँ तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गैप कैसे बनते हैं बिटकॉइन में और कहाँ पर बनते हैं। हर एक चार्ट पर गैप बनते हैं जिसमें अच्छी वॉल्यूम होती है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये देखिए, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल के बीच में कितना बड़ा गैप बना हुआ है। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। अब जब यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने जो है ये यहाँ पर इस तरीके से आता हूँ तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके सामने मैं यहाँ पर ये आपको मार्क कर सकता हूँ। जब भी मार्केट वापसी इस जोन के आसपास आएगा तो रिजेक्शन दे सकता है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तो ये गैप आपने निकालना सीखा कि गैप ऐसे बने हुए हैं। अब और थोड़ा सा पीछे बैक में चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि गैप कहाँ कहाँ बने हुए हैं। देखिए इसी के ऊपर दोस्तों एक गैप आपको ये वाला भी बनता हुआ दिखाई देगा। कौन से वाले गैप की बात कर रहा हूँ, ये आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। ये रेड कलर की कैंडल में देखिए कितना बड़ा गैप है। जैसे ही मार्केट वापसी इस गैप में आएगा, यहाँ पर आकर आपके सामने ये देखिए, यहाँ पर अगर ये आपके सामने रिजेक्शन दिखाएगा और रिजेक्शन दिखाकर यहाँ से मार्केट अपने डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन मार्केट में गैप डॉट टू डॉट भी काम करते हैं और फॉरेक्स में आपका गोल्ड में XAU USDT में और बिटकॉइंस के पेयर्स में जो है गैप में 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन रहता है। वहाँ पर 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे भी चले जाते हैं। अब एक गैप और देखिए, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कोई भी अपनी तैयारी ऐसी नहीं करके आया हूँ कि आपको जो है यहाँ पर कोई भी जो है आपको यहाँ पर कोई भी गुमराह किया जाए। ये देखिए, ये मार्केट में ये एक रेड कैंडल है, ये कैंडल है, इसके कितना बड़ा गैप बना है। जैसे ही यहाँ पर आया रिजेक्शन कर मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। अब और पीछे चलता हूँ और पीछे चलकर चेक करता हूँ कि कहाँ पर गैप बने हुए। आप ये देखिए, मतलब एक बार गैप में आएगा और गैप में आने के बाद आप स्कैल्पिंग में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फटाफट आप एंट्री लें, थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल दिखकर आप ये देखिए यहाँ से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग भी करी जा सकती है गैप्स पर। अब और पीछे चलता हूँ और पीछे चलकर चेक करता हूँ और कौन से गैप हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। ये गैप बने हुए हैं, जो गैप फेल हुआ है आपके सामने, ये गैप बना हुआ है, ये आपके सामने, ये देखिए ये गैप है। अब ये गैप ने इसे क्या किया, यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन कैंडल आपको ग्रीन कलर की नहीं दिखाई दी, मार्केट गिरता चला गया। इसकी मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं करी है। तो कौन सा गैप काम करेगा और कौन सा गैप काम नहीं करेगा, अगर ये सीखना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स चाहिए होंगे। अगर अच्छे कमेंट्स और अच्छे व्यूज़ इस लेक्चर पर मिलेंगे तो नेक्स्ट आपको मैं इसका सीक्रेट भी बताने के लिए तैयार हूँ कि कौन सा गैप काम करता है और कौन सा गैप काम नहीं करता। ये देखिए, एक गैप ये वाला बना हुआ है, ये कैंडल है आपके सामने, यहाँ पर दो गैप है। एक गैप यहाँ पर ये वाला दिखाई देगा आपको, एक गैप आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई देगा, ये गैप, एक गैप आपको ये वाला दिखाई देगा। अब इसमें से कौन सा काम किया, इसमें से मैंने आपको बोला 2-4-5 पॉइंट ज़्यादा कर सकता है रिजेक्शन, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट को आप देख सकते हैं। मतलब एक बहुत छोटा सा 20 पॉइंट का एसएल डालकर भी आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई समस्या किसी तरीके की नहीं है। ये देखिए आप, मतलब गैप्स आपको ढूंढने आने चाहिए। अब हमारी आंखें तो एकदम गैप को समझ लेती है, कहाँ पर गैप अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये गैप अवेलेबल था, ये गैप से यहाँ पर आया, ये रिजेक्शन मिल गया। तो ये जो है ना कैंडल गैप कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपके साथ अगर मैंने इसे अपनी टेस्टेड स्ट्रैटेजी के साथ मिला दिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट की बात इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है जैसा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है गैप पर काम करना और स्ट्रेटजी कैसे काम करती है ये भी सिखा दिया जाएगा। आज केवल हमने गैप फाइंड करना सिखाया है। एक कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है, तीसरी बनती है, इसमें गैप, या इसके नीचे कोई छोटी कैंडल हो, इसमें गैप। मतलब कैंडल में जो गैप होता है ना, जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई होती है वहाँ पर गैप क्रिएट होते हैं, जिस पर मार्केट आकर अपना रिजेक्शन देता है या उसे ब्रेक कर कर अपना जो है मूवमेंट को कंटिन्यू करता है, डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कुछ बेटर लगा हो समझने का तरीका तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।